भारत के जो बिजनेसमैन हैं, धन्ना सेठ हैं, वो घुटने पर हैं। सोचिए, लगभग तय हो गया है कि स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो सीधे सैटेलाइट से भी आप इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं, वो आने वाली है। पहले एयरटेल के मालिक ने कहा कि हमने उनके साथ करार कर लिया है। एक दिन बाद रिलायंस के प्रमुख, जियो समझ रहे हैं ना, जियो नेटवर्क वाले मुकेश अंबानी ने कहा कि हम भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अगली बारी टाटा की आएगी और महिंद्रा की आएगी, क्योंकि भारत में ये लीडिंग कार कंपनियां हैं। उसके बाद मारुति है। तो सोचिए, क्या अब भारत के धन्ना सेठ जो दिन भर सरकार का गुणगान कर रहे थे, जो सरकार से किसी भी मामले पर सवाल नहीं पूछते थे, अब उनकी बारी आने वाली है। भारत के 80 करोड़ लोग तो वैसे भी 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। मुसलमान सवाल पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके तमाम सवाल पूछने वाले को जेल में डाल दिया गया है। मुसलमान तो अपना धर्म भी नहीं बचा पा रहे हैं, मस्जिदों पर पर्दे टांगे जा रहे हैं, जहां मन हो वहां उनकी गिरफ्तारी हो रही है। दलित पिछड़े जो हैं वो कभी रेस में ही नहीं थे। बचा था इस देश का कॉरपोरेट धन्ना सेठ, अब वो भी चपेट में आने वाला है। देखते हैं वो क्या करता है। अब तक ये देखा गया था कि तमाम धन्ना सेठ, जब इनके अपने हित की बारी आती थी, जब इन पर गाज गिरती थी, तो ये बोलते थे। इनके पास टीवी है, अखबार है, मीडिया है, पैसा है। ये सरकार के खिलाफ बांह चढ़ाते थे और सरकार की बांह भी मरोड़ देते थे। लेकिन सोचिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्या ये खड़े होंगे? क्या उनकी बांह मरोड़ेंगे, या आप भी उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आयात शुल्क लेता है, लगभग 12% तक। अमेरिका में 2% आयात शुल्क है। ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि भारत में कुछ भी बेचना आसान नहीं है। तो क्या भारत सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी नीति में बदलाव किया है? और क्या हाल ही के दिनों में आपने देखा था, स्टारलिंक के मालिक, जो एक्स के मालिक हैं, स्टारलिंक के मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, वो एलन मस्क के साथ मीटिंग हुई थी, उनके बच्चे भी वहाँ घूम रहे थे। सबको पता है कि ट्रंप और मस्क की जोड़ी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा करना चाहता है। उनका कंपटीशन चीन से है। वो चाहते हैं कि चीन का जो माल है वो न बिके, हमारा माल ज़्यादा बिके। और इस चक्कर में क्या दुनिया भर के बिजनेसमैन का भट्ठा बैठ जाएगा। पहले बात करते हैं भारत की। भारत में बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया गया। वोडाफोन भी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। तमाम जो छोटे छोटे जो कंपनियां थी, उन सबको, भारत में मोनोपोली नहीं थी टेलीकॉम सेक्टर में। सोचिए, एक दलित समाज के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, ए राजा, उनको जेल में डाल दिया गया। कैसे? कहा गया 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, वो फर्जी था विनोद राय, सीएजी वाले विनोद राय का। उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। खैर, एक मोनोपोली हो गई। आज आपके मोबाइल में 2 ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, 2 ही सिम कार्ड है, एयरटेल या जियो। जियो ने पहले सबको फ्री में दिया, उसके बाद चार्ज वसूलना शुरू किया। भविष्य में सब कुछ इंटरनेट पर निर्भर हो जाएगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। सोचिए, बार बार अभी एलन मस्क यूक्रेन को धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारा इंटरनेट ठप कर देंगे, तुम्हारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। तो क्या अमेरिकी कंपनी एलन मस्क को इंटरनेट की पूरी खेप दे देना सही है? कम से कम मित्तल जो एयरटेल वाले हैं और जो मुकेश अंबानी है, वो भारतीय तो हैं, लेकिन अब इन दोनों के पेट पर भी लात पड़ने वाली है। दोनों छटपटा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद भारत के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने ट्वीट कर दिया कि भारत में एलन मस्क का स्वागत है। ये अलग बात है कि उन्होंने हटा दिया है। दरअसल भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा था। इससे पहले भी एलन मस्क ने कहा था कि भारत में अगर टैरिफ कम हो, आयात शुल्क कम हो, तो मैं वहाँ काम शुरू कर सकता हूँ। भारत में अब जब कहीं से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो उसका ज़्यादा पैसा लगता है। इस वजह से भारतीय कंपनियां फलती फूलती है।
अब सोचिए इंटरनेट में अभी 2 कंपनियों की मोनोपोली है भारत में। इन लोगों ने छोटी मछलियों को खा गया, अब इनको सबसे बड़ी मछली खाने आ रही है। मतलब मुकेश अंबानी का जियो और एयरटेल वाला दोनों सख्ते में, और दोनों आगे बढ़ चढ़ कर कह रहा है कि आइए मस्क साहब, हमने आपके लिए रेड कारपेट बिछाया है। तो क्या दोनों इंटरनेट कंपनियों को निगल जाएगा? और आज के समय में सबसे बड़ा कारोबार इंटरनेट का है। सोचिए अब जो दुनिया में अमीर लोग हैं वो किस कारोबार में हैं? वो एआई के कारोबार में हैं, वो इंटरनेट के कारोबार में हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग के कारोबार में है। चाहे अमेज़न हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे गूगल हो, चाहे एआई हो। तो क्या इन दोनों को बड़ा खतरा है? एक दूसरा भी खतरा है जिसमें टाटा और महिंद्रा दोनों लपेटे में आ सकते हैं। सोचिए इंटरनेट के धंधे में तो एलन मस्क बाद में आए हैं, जिस पर वो भारत में सबसे पहले आना चाहते हैं, क्योंकि एलन मस्क को पता है कि आने वाला दशक बगैर इंटरनेट के आदमी एक कदम नहीं चल पाएगा। सारा लेन देन डिजिटल हो रहा है, मतलब इंटरनेट चाहिए। सारा मतलब सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर, सारा रेलवे, सब कुछ इंटरनेट पर आधारित हो रहा है। भारत में वैसे ईवीएम को भी इंटरनेट पर कर दिया है तो अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सोचिए अब उसके बाद बारी आएगी कार कंपनियों की। दुनिया में बैटरी कार की वाहवाही, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मारामारी चल रही है। दरअसल 2 कंपनियां हैं जिसका दुनिया में वर्चस्व है। एक है BYD जो कि चीन की कंपनी है, वो भारत में भी कार बेचती है। जितना अभी आयात शुल्क जितना ज़्यादा है उस पर ही बेच रही है। लेकिन टेस्ला की अभी एंट्री भारत में नहीं हुई है। इससे पहले कहा गया था कि अगर वो एलन मस्क कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर निर्यात कर घटाया जाएगा, अगर टेस्ला निर्यात करता है तो उस हिसाब से कह रहा हूँ, भारत आयात कर घटाएगा तो हम बिजनेस करेंगे। लेकिन अब लगता है कि जब स्टारलिंक को परमिशन हो रहा है तो टेस्ला का भी परमिशन होगा, और जब टेस्ला का परमिशन होगा तब क्या होगा? टाटा का और महिंद्रा का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप सोचिए अगर ये सरकार मायावती की होती, अखिलेश यादव के होते, तेजस्वी यादव के होते, तो क्या ये सरकारें इस तरह के फैसले कर सकती थी? और तब ये धन्ना सेठ क्या करते? सोचिए अंबानी के पास दर्जनों चैनल है। अडानी अभी इन दोनों बिजनेस में नहीं है। अडानी अभी बिजली के बिजनेस में है, कमोडिटी के बिजनेस में, वो तेल बेचते हैं, बिजली बेचते हैं, और वो पोर्ट के बिजनेस में है, एयरपोर्ट के बिजनेस में है। अभी वो इंटरनेट वाले बिजनेस में और कार वाले बिजनेस में अडानी की एंट्री नहीं है। तो क्या ये चारों लोग बर्बाद हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में आप टेस्ला को टक्कर नहीं देख सकते हैं। टेस्ला को एक ही टक्कर दे रहा है BYD जो चीन की कंपनी है। तो एलन मस्क की कोशिश है कि चीन से ज़्यादा कम बैटरी वाली कारें जो हैं वो खुद बेचे। वैसे अलग बात है कि ट्रंप उनके साथ खड़े हैं। अभी जब टेस्ला के कुछ शेयर लुढ़ के कुछ एलन मस्क को नुकसान हुआ तो ट्रंप ने कहा कि मैं टेस्ला की कार खरीदूंगा, और 4-5 कार लेके एलन मस्क पहुंच गए। ट्रंप के यहाँ कहा कि जो भी आपको पसंद हो वो रख लीजिए। तो दुनिया में रेस मची है इंटरनेट की और कारों की। कार अब पेट्रोल से चलने वाले का समय जा रहा है। अब सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसमें लिथियम का इस्तेमाल है, कहा जा रहा है कि चीन ने मंगोलिया में एक ऐसा खदान खोज लिया है जिसमें 10,000 साल तक उसके बिजली की आपूर्ति होगी। इतना बड़ा। तो सोचिए दुनिया भर में ये बड़ा सवाल है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एलन मस्क के आने से जहां इंटरनेट पर कब्जा हो जाएगा, उसके बाद अगर टेस्ला आता है तो भारत की बड़ी कार कंपनियां, जो कि चाहे वो मारुति हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा हो, इनको बड़े चैलेंजेस मिलेंगे। और सवाल है कि क्या भारतीय उद्योगपति बर्बाद हो जाएंगे? जब आयात शुल्क घट जाएगा तो लोग कार टेस्ला का खरीदना शुरू कर देंगे, टेस्ला को यहाँ बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा। तो भारतीय कंपनियों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में सवाल है कि क्या इन कंपनियों के मालिक कुछ बोलेंगे? क्या इसके विरोध में कुछ बोलेंगे? मुझे लगता नहीं कि इनको ये बोल पाएंगे। लेकिन सवाल है कि क्या ये मोनोपोली अमेरिका की नहीं हो जाएगी? अब दुनिया में अमेरिका और चीन आमने सामने, और दोनों एक दूसरे से जो रेस लगी है वो है बिजनेस की रेस है, और बिजनेस में इंटरनेट की रेस है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की रेस है। अब साउथ ईस्ट एशिया में चाहे मिडिल ईस्ट में तेल को लेकर कोई बहुत अब जज्बाती नहीं हुआ जा रहा है, क्योंकि
एनर्जी के नए रिसोर्सेज खोजे जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा खेल लिथियम यानी बैटरी का होगा। तो सोचिए, क्या मुकेश अंबानी और मित्तल साहब जो एयरटेल के मालिक हैं और जो जियो के मालिक हैं कुछ बोलेंगे? उन्होंने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अमेरिकी लोगों का भारतीय व्यापार पर कब्जा होगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स और इंटरनेट वो दो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सोचिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में हैं? धीरे धीरे ही सही, दुनिया के छोटे छोटे देश लगातार अमेरिका के टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या भारत के धन्ना सेठ अब भी प्रधानमंत्री की से सवाल पूछ पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।